आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या चीज़ आता है, जैसे कि मानव शरीर के जो तंत्र आते हैं जिसमें आपका पाचन डाइजेशन सिस्टम किस तरह से रहता है उसके बारे में बताएंगे आपको। जैसे मान लो जो भी शरीर में आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, तो ग्रंथियाँ जैसे ये आपका ग्रंथियाँ हैं तो ग्रंथियों से क्या निकलता है, आपका रस निकलता है। रस से क्या बनता है, एंजाइम। और एंजाइम से क्या होता है, एंजाइम हमारे क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब जैसे ये मानव का स्ट्रक्चर बना है तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये आपका जो मानव शरीर का जो अंग होता है इसमें क्या है, ये मुंह होता है। फिर इसके बाद जो ब्रशनली यानी जिससे भोजन अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रशनली बोलते हैं। अब इसके बाद इसके जो जस्ट अपोज यानी नीचे क्या होता है, आपका यकृत होता है। यकृत के नीचे क्या होता है, आपका पित्ताशय होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान लो इसमें अमाशय हो गया जिसको हम स्टोमच बोलते हैं, और आपका अग्नाशय हो गया इसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो फिर इसके बाद आता है आपकी छोटी आंत, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद आपकी आती है बड़ी आंत जिसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीभ, यानी कि शरीर में जो जीभ होता है, तो जीभ क्या करता है, ठीक है, स्वाद लेने का काम करता है ना। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे पता चलता है ये कड़वा है या मीठा है, इसी तरह से तो पता चलता है। तो जैसे मान लो ये जीभ है आपका, तो जीभ में क्या होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये क्वेश्चन बनता है कि लार में किस तरह का एंजाइम पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो लार होती है, तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च का पाचन करता है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको जो क्या करता है, इसका स्टार्च का मीन क्या होता है, आपका मॉड, यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी टुकड़े होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है शरीर का जो अमाशय। अमाशय क्या है, इस बात को समझेंगे कि दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां यानी कि जठर ग्रंथियां होती हैं। जो अमाशय होता है आपका, तो अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियां बंधी होती हैं। तो वो सब आपका अमाशय का अंग होता है, यानी अमाशय का क्या होता है, पार्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रिक रस क्या होता है। जैसे गैस्ट्रिक रस आपका किससे मिलकर बनता है, जैसे आपका हो गया HCl हो गया। HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। HCl, पेप्सिन, रेनिन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, आपका गैस्ट्रिक रस बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यकृत। अब इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मान लो ये पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या काम करता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें पावर मिलती है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यकृत। यकृत का काम क्या कहता है कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर में। अगर पूछा जाए कि आपसे कि आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्त रस का चेंज किसमें कर देती है, यूरिया निर्माण में कर देती है, ठीक है। जो भी हमारा जो पित्त रस निकलता है वो हमें किसमें चेंज हो जाता है, यूरिया में चेंज हो जाता है। इसमें एक और पार्ट होता है बॉडी का, इसका नाम क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय एक ग्रंथि है। अब ये अग्नाशय में जैसे आपका अग्नाशय रस होता है, तो अग्नाशय में हम इसको चीज को क्या बोल देते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम बोल देते हैं। अग्नाशय रस को क्या बोल देते हैं हम, ट्रिप्सिन एंजाइम। इसके बाद एक और होता है पेप्टोन्स। पेप्टोन्स, अब इसमें जैसे ये पेप्टोन्स था यानी कि पेप्सिन था, और इसको किसमें, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में। लेकिन जब ये पेप्टोन्स अग्नाशय में आता है आपका, तो वो पेप्टोन्स किस नाम से बोला जाता है, अमीनो अम्ल के नाम से बोला जाता है। जितने भी बॉडी पार्ट के जितनी भी ग्रंथियां हैं, तो ये सब इसमें जुड़ी हुई हैं। जो भी हमारे मानव शरीर के जो तंत्र है वो सब इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो जीभ होती है, जीभ में जो लार होती है, उस लार में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो कौन सा निकलता है एंजाइम, आपका टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक है। स्टार्च क्या करता है, बड़े बड़े टुकड़ों को, मॉड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर इसके बाद अमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक रस होता है। तो गैस्ट्रिक रस किनसे मिलकर बना रहता है, तीन लोगों से, HCl, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि HCl का फुल फॉर्म, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम अग्नाशय की, जो पेप्टोन्स होता है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब सारी जानकारी किसमें आती है, मानव शरीर के तंत्र में आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।